श्रीमद् भागवतम में तीसरा स्कंद 12वां अध्याय उसमें एक प्रसंग आता है। उसमें कहा गया है कि ब्रह्मदेव जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो वो अलग अलग व्यक्तियों को उत्पन्न कर रहे थे जिससे कि उनको ये सृष्टि को पॉपुलेट करने, यहाँ की संख्या बढ़ाने के लिए जो उनको कार्य में मदद कर सके ऐसे व्यक्तियों को वो उत्पन्न कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने अपने मन से 4 पुत्रों को जन्म दिया था। तो उनका 4 कुमार उनको कहते हैं, चतुष्कुमार। तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ऐसे ये 4 कुमार हैं। तो उनका जब जन्म हुआ तो वो पहले से ही बहुत आध्यात्म में प्रगत थे। इसकी वजह से वो जानते थे कि अगर हम इसमें भौतिक संसार में जाएंगे तो मोह माया में फंस जाएंगे और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। ऐसे सोच के उन्होंने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा कि हमारा शरीर सदैव 5 वर्ष से आगे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो वो छोटे ही रहते हैं शरीर में, तो और आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं, कुमार, चतुष्कुमार कहते हैं। तो ऐसा वरदान उन्होंने पाया, परंतु ब्रह्मदेव का जो मिशन था उनको प्रजोत्पत्ति करना था, तो अब उनके इसमें वो सहायता नहीं करने वाले थे। तो इसलिए उनको, ब्रह्मदेव को थोड़ा क्रोध आया वहाँ पे, और उस क्रोध की वजह से उनके भ्रुकुटी के बीच में से रुद्र मतलब शिव जी का उत्पत्ति होता है। तो ऐसा उसमें वर्णन आता है। तो ये चतुष्कुमार जब एक बार वैकुंठ में भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पर अलग अलग गेट्स है। तो उसमें एक जगह पर उनको जय विजय नाम के जो उनके संरक्षक थे उन्होंने उनको रोका। क्यों रोका? क्योंकि वो एक तो छोटे बच्चे दिख रहे थे और उन्होंने कोई भी वस्त्र नहीं पहने थे। वो एकदम दिगंबर अवस्था में अंदर जाने, प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। तो बाहरी रूप से इन्होंने सोचा कि ये कौन है, ये छोटे बच्चे हैं, पता नहीं कौन है, तो इनको रोक दिया। उनको बोला कि आप अंदर नहीं जाइए। तो जैसे ही उनको रोका तो ये चतुष्कुमार है वो उनको जय विजय को कहने लगते हैं कि यहाँ ये वैकुंठ है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का विकार के लिए कोई जगह नहीं है। वैकुंठ ऐसी जगह है और यहाँ पर आप हमारे बाह्य शारीरिक अवस्था से हम यहाँ अनुमान लगा रहे हो कि हम कैसे हैं, तो इसलिए आप इस जगह पर रहने के लिए पात्र नहीं हो और आपको तुरंत यहाँ से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। तो ऐसा वो शाप देने का चालू कर रहे थे। तो तभी वहाँ पर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, स्वयं आते हैं, और जैसे ही भगवान आते हैं तो दोनों ही जय विजय और ये चतुष्कुमार दोनों ही थोड़ा अपना क्रोध पे नियंत्रित हो जाते हैं। और भगवान विष्णु को जैसे ही दर्शन करते हैं चतुष्कुमार तो वो पूरा भूल जाते हैं अपना क्रोध को, और वो बोलते हैं कि भगवान हमने शायद इन बेचारे जीवों को बिना वजह ही श्राप दे दिया, तो अभी इसका निर्णय क्या करना है हम पूरा आपके ऊपर सौंप देते हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। तो भगवान विष्णु है वो कहते हैं कि नहीं, आप यहाँ पर ब्राह्मणों का अगर अपमान हो रहा है तो ये इनसे हुआ है वो गलत है। मैं इसके प्रति इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान लेते हैं और बोलते हैं कि आपने जो भी श्राप दिया है उससे हम मना नहीं करेंगे, उसे स्वीकार करने को कहेंगे उनको। और ऐसे करके फिर जब भगवान का सुंदर रूप होता है वो देखने की वजह से पहले ही चतुष्कुमार पहले वो जो ज्ञानी लोग होते हैं जो भगवान के निराकार रूप के ऊपर ज़्यादा ध्यान करते हैं, परंतु जब उन्होंने ये भगवान का रूप देखा तब वो साकार रूप पे ध्यान करना ज़्यादा पसंद करने लगे। और तब वहाँ पर उनके जाने के बाद, चतुष्कुमारों के जाने के बाद जय विजय को भगवान कहते हैं कि कोई आप चिंता मत करो, आप जल्द ही जाओगे और
बिना विलंब वापस भी आओगे, और जब भी जहाँ पर भी आप रहोगे आप हमेशा मेरा चिंतन करते रहोगे। भले वो क्रोध के रूप में होगा, परंतु वो मेरे प्लान के वजह इसके हिसाब से ही हो रहा है, तो आप इसकी कोई चिंता मत करो अपने आप की। ऐसे कुछ बुरा मत समझो कि कुछ तो गलत हो गया, ऐसा मत समझो। ये मेरा ही प्लान था, ऐसे भगवान बताते हैं। और इस श्राप के मुताबिक फिर पहले सत्ययुग में हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में वो जय विजय जन्म लेते हैं, और उसके बाद त्रेता युग में वो रूप लेते हैं रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तो ये प्रसंग वहाँ पर आता है। तो भागवतम में 9वें स्कंद में बताया है, सूर्य वंश में भगवान अवतरित होते हैं। तो सूर्य वंश में इक्ष्वाकु एक राजा होते हैं, और उसके बाद उनके राजा के वंश में खटवांग नाम का एक राजा आता है। तो ये खटवांग राजा भी बहुत महान वैष्णव होते हैं, और वो देवताओं की एक बार असुरों के साथ युद्ध करने में सहायता करते हैं, और उसके बदले में देवता उनको पूछते हैं कि आपको क्या वरदान चाहिए, आप बताओ, आपको बहुत बड़ा राज्य चाहिए, आपको बहुत संपत्ति चाहिए, जो आपको चाहिए हम आपको देंगे। तो पहले खटवांग पूछते हैं कि मेरे पास इस शरीर में कितना समय बचा है वो पहले बताइए, क्योंकि ये सब तो टेम्पररी चीज़ें हैं, आप देंगे तो भी उसका कितना लाभ होगा। तो उनको बताया जाता है कि आपके पास कुछ क्षण ही बचे हैं इस शरीर में। तो खटवांग राजा तुरंत सारे अपने भौतिक जो अटैचमेंट्स होते हैं, आसक्ति होती है, उन सब से अपना मन हटाकर तुरंत एक क्षण में ही भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। तो अपने जीवन का परम लक्ष्य है उसे प्राप्त करते हैं। तो इसमें बताया गया, इस खटवांग राजा से हमें पता चलता है कि भक्ति में और भगवान को प्राप्ति करने में अगर एक क्षण भी आपके पास है तो उतना भी बहुत सफिशिएंट है, मतलब इनफ है, आप उसमें भी आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास तो बहुत सारे क्षण हैं, तो उसका तो हम अच्छे से यूटिलाइज करके भगवान के भक्ति में प्रगत होने का प्रयास कर सकते हैं। और इस खटवांग राजा का पुत्र था दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु का पुत्र है रघु, और रघु का पुत्र है राजा अज, और अज राजा का पुत्र है दशरथ, और दशरथ के पुत्र है भगवान श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। तो जैसे हमें भगवत गीता में सबको पता है, बहुत फेमस श्लोक है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब जब भी अधर्म का बहुत प्रभाव बढ़ जाता है तो धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। और अगला उसी में श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। हर युग में भगवान परित्राणाय साधूनां, जो साधु संत है उनका रक्षण करने के लिए, और दुष्कृत जो दुष्ट लोग हैं या फिर जिनको दानव कहते हैं या राक्षस है, ऐसे व्यक्तियों को जो दूसरों को प्रताड़ित करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को संहार करने के लिए भगवान आते हैं। और परंतु इसके बारे में ये भी एक गौण कारण है, क्योंकि भगवान अगर चाहते हैं तो वो वैकुंठ में बैठ के भी ये सारे पर्पजेस, ये जो हेतु है वो साध्य कर सकते हैं। उन्हें स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी राक्षस को अगर मारना है तो वहाँ पे बैठ के हार्ट अटैक दे सकते हैं और राक्षस को मृत्यु दे सकते हैं। या फिर धर्म संस्थापना है तो भगवान के कितने सारे जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा ही भगवान धर्म संस्थापना का कार्य भी कर सकते हैं। तो ऐसे हर एक कार्य है जो उनके प्रत्यक्ष अवतरित होने के बिना ही साध्य होने का संभावना है, परंतु फिर भी भगवान अवतार स्वयं लेते हैं और स्वयं यहाँ पर आते हैं। तो इसका एक कारण बताया जाता है, आंतरिक कारण, कि
यहाँ पर जो बद्ध जीव हैं भौतिक जगत में, उनको अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करके भगवान उनको उनका हृदय अपने प्रति आकर्षित करने के लिए अवतार लेते हैं और अलग अलग लीलाएं करते हैं। क्योंकि जैसे मूवी होता है तो मूवी का ट्रेलर आता है, तो ट्रेलर देख के फिर लोग क्या करते हैं, मूवी देखने जाते हैं। तो वैसे ही भगवान यहाँ पर जब भी आते हैं, एक उचित समय तक रहते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, और उन लीलाओं का वर्णन युगानुयुग चलता रहता है। और उस वर्णन के माध्यम से भगवान के प्रति, भगवान के गुणों के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, भगवान के रूप के प्रति और भगवान के लीलाओं के प्रति सारे ये जो बद्ध जीव है वो भगवान के प्रति आकर्षित होने का प्रयास करते हैं, और इस तरह से उन्हें एक भगवत धाम जाने का मार्ग मिल जाता है। तो ऐसी लीलाओं का वर्णन करने से हमारा चित्त शुद्ध होता है और हम भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है, जो पहले से हमारे हृदय में है जीव के अंदर, उसी को हम उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो ये कहा गया है कि बद्ध जीव इस भौतिक जगत में 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के फेरों में एकदम भटकता रहता है, और अनंत काल से ये चलता है, जन्म लेता है, फिर मृत्यु होता है, फिर दूसरा जन्म होता है, फिर मृत्यु होता है, और ऐसे चलते रहता है। और जब तक वो भौतिक जगत में है जीवात्मा, तो क्योंकि वो ओरिजिनली आध्यात्मिक है, परंतु मतलब वो भौतिक जगत में आ गया है। तो जैसे कि एक हाथ मछली है, तो पानी से बाहर निकली है, तो उसका स्वाभाविक गुण है कि जब वो पानी में रहेगी तभी वो मछली सुख का अनुभव कर सकती है। वैसे ही जीवात्मा जब तक भगवान के सानिध्य में है, उनके प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है, तभी वो उसको नैसर्गिक रूप में अपने आप को संतुष्ट अनुभव करेगा। परंतु जब तक वो भौतिक जगत में है और भगवान से दूर है, तब तक बाहर की कितनी भी चीज़ें उस व्यक्ति को लाके दी जाए तो भी वो सुखी नहीं हो पाता है। जैसे किसी मछली को पानी से बाहर निकाल के अगर उसे अच्छा एक महल बना के दो, उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े दो, गहने दो सोने का, या फिर उसको अगर चाहिए सिगरेट पीना है, दारू, व्हाटएवर, मतलब जो भी इंद्रिय तृप्ति की जो भी संसाधन है, वो सब, अच्छी कार दो उसे, एकदम लग्जरियस कार, तो फिर भी वो मछली क्या होगा, तड़पता रहेगा, वो सुखी नहीं होगा। तो इसीलिए जब तक वो भगवान के सानिध्य में जीव नहीं जाता है, तब तक वो सुखी नहीं हो पाता है। तो चैतन्य चरण प्रभु एक उनके आर्टिकल में लिखते हैं कि ये जीवात्मा जो है उसके हृदय में एक बहुत बड़ा होल है, और वो होल कितने साइज का है, कृष्ण भगवान के साइज का होल है। और उस छिद्र को भरने के लिए वो बाहरी कितने भी चीज़ें डाले, मतलब उसे नया बंगला लिया, गाड़ी लिया, पत्नियाँ, सुंदर अच्छे बच्चे, जो भी मतलब जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, वो कितना भी उसमें भरता जाए तब भी वो होल है, वो जो छिद्र है वो भरेगा नहीं। जब तक वहाँ पर कृष्ण को वहाँ पर नहीं बिठाते हैं हृदय में, तब तक वो संतुष्ट नहीं होगा, उसका हृदय पूर्णत्व की वो अनुभव नहीं करेगा, हमेशा कुछ ना कुछ कमी है ऐसा महसूस करता रहेगा। और यही तत्व है जो भगवद गीता में बताया गया है। 8वें अध्याय में 15वां श्लोक है। तो भगवान बताते हैं, मामुपेत्तु पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः समसिद्धि परमाप्तम्। तो जो जीवात्मा है, जो भगवान को मामुपेत्य, भगवान को शरण जाते हैं, और ऐसे तो भगवान को शरण जाने के बाद क्या होता है, उनको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। और पुनर्जन्म कहाँ पर नहीं लेना पड़ता है, तो दुःखालयम् अशाश्वतम्। तो इस भौतिक जगत को भगवान खुद ही स्टैंप दे रहे हैं कि ये दुःखालय है और ये अशाश्वत है। तो जैसे किसी जैसे वॉशिंग मशीन हो या किसी फ्रिज का कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो खुद ही अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसके ब्रोशर में लिख के दे कि ये
वॉशिंग मशीन में आप कपड़े डालोगे तो सारे आपके रंग उड़ जाएंगे, कपड़े फट जाएंगे, कभी उसके धागे निकलेंगे और कभी अपने आप मशीन ही बर्स्ट हो सकता है। ऐसा अगर मैनुअल में लिख के दे रहे हैं तो कोई उसमें जाएगा कि लेने के लिए नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भगवान का है ये भौतिक जगत, और उसमें भगवान बोल रहे हैं क्या है, दुखालय अशाश्वतम है। तो उस दुखालय में अगर सुख की शोध करना है तो ये मूर्खता की बात होगी, क्योंकि यहाँ पर भगवान खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर यही दुख ही मिलेगा। जैसे औषधालय होता है वहाँ पे औषध मिलते हैं, और ग्रंथालय होता है ग्रंथ मिलता है, विद्यालय में विद्या मिलता है, तो वैसे ही दुखालय में दुख मिलेगा, मुझे भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो यही है, तो पुनर्जन्म नहीं मिलता है जो व्यक्ति भगवान को शरण जाता है। और ऐसे बताया गया है भौतिक जगत में जो सुख है, सुख की परिभाषा किस तरह से होती है भौतिक जगत में। तो एक कहा गया है भौतिक जगत का जो सुख है वो गैप बिटवीन टू मिजरीज, मतलब जो दो दुख होते हैं उन दो दुखों के बीच में का जो गैप है, जो अवकाश है, उसे सुख मानते हैं लोग। मतलब जैसे कोई स्टूडेंट है, उसकी आज एक एग्ज़ाम ख़त्म हो गई और अगला उसका सिलेबस चालू होने में 1 महीने का अवकाश होता है, छुट्टी होती है, तो वो छुट्टी को उतना उसे सुख का अनुभव मतलब मानता है कि ये सुख है मेरे लिए। एग्ज़ाम ख़त्म हो गई और अब अगली एग्ज़ाम अभी बाद में आने वाली है, तो दो फिर से एग्ज़ाम आने वाली है, तो दुख फिर से आने वाला है, ऐसा है। तो दो प्रकार के दुखों के बीच में जो गैप है उसे सुख मानते हैं। या फिर दूसरा परिभाषा किया गया है, रिटेलिएशन ऑफ मटेरियल मिजरीज इज कॉल्ड हैप्पीनेस, मतलब भौतिक जो दुख है उनका प्रतिकार करने को ही सुख मानते हैं। क्यों अच्छा घर बनाते हैं, क्योंकि जो नैसर्गिक आपत्ति होती है, बारिश होती है, धूप आती है, तो इन सब से बचाव करने के लिए एक घर का ज़रूरत होता है, तो उस घर बनाने को ही सुख माना जाता है। परंतु ये रिटेलिएशन ऑफ मटेरियल भौतिक दुखों से बचाव करने का साधन है, उसे सुख माना गया है। जैसे किसी को 2 व्हीलर या कार है तो उसे सुख का साधन माना जाता है, परंतु वो क्या है, आपको चलना ना पड़े, आपको इनकन्वीनियंस, शारीरिक जो तकलीफें हैं उससे बचाव करने का जो साधन है उसे सुख का साधन माना गया है, मतलब माना जाता है। या फिर गीता में ही बताया गया है कि जो भौतिक सुख है भौतिक जगत में वो क्या है, जो नए दुखों का वो गर्भ है, मतलब वहाँ से दूसरे दुख चालू होते हैं। मतलब जैसे कोई सुख का भौतिक सुख का आनंद लेना चाहता है तो वैसे ही दूसरे दुखों को वो निमंत्रण देता है। जैसे कि किसी को मतलब तीखा खाना बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा है, जीवा को आनंद मिलता है तीखा खाते हैं, परंतु उसके बाद क्या होता है ना, पेट एसिडिटी होता है, पेट के अलग अलग प्रॉब्लम्स चालू होते हैं। तो ये तीखा खाने का जो सुख है उसके साथ साथ क्या आ गया, दुखों का भी उसके साथ आमंत्रण आता है। तो ऐसे पूरे जीवन में एक 4 तरह के दुख हैं, जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इन सब से हर एक जीव को जाना पड़ता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध है। किसी को भी मृत्यु का नहीं चाहिए होता है, किसी को भी व्याधि नहीं चाहिए, किसी को वृद्धापकाल, बुढ़ापा किसी को नहीं चाहिए, और अगला जन्म जो क्योंकि जहाँ से बहुत सारे दुखों का वो कारण है, तो बहुत उसको वो भी किसी को नहीं चाहिए, परंतु फिर भी उसे उसमें से जाना पड़ता है। तो ये 4 पॉइंट्स है जहाँ पर दुख है, प्लस पूरे जीवन भर में हमेशा हर एक क्षण 3 प्रकार के ताप या क्लेश इस जीव को भगवान इस जगत में सहन करने पड़ते हैं। उसमें एक होता है आध्यात्मिक क्लेश, जिसमें अपने शरीर या मन से होने वाली जो तकलीफ़ें हैं उसे आध्यात्मिक क्लेश कहा जाता है। जैसे कि व्याधि हो गया, या फिर मन से मतलब स्ट्रेस आ गया, किसी का प्रेशर, मेंटल प्रेशर आते हैं, किसी चीज़ों का टेंशन आता है, तो ये सारे जो मन से या अपने शरीर से जो दुख मिलते हैं वो आध्यात्मिक क्लेश कहलाते हैं। वो नहीं हुआ अगर, तो क्या होता है आदि भौतिक क्लेश, कि दूसरे जीव
हमें परेशान करते हैं, जैसे मच्छर काटते हैं या फिर आतंकवादी हमला करते हैं या फिर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाते हैं, तो दूसरे जीव हमें परेशान करते हैं। तो कोई हमें कुछ कह देता है, हम अपना सीधा रास्ते से जा रहे हैं तो कोई दूसरा बीच में से आता है, तो दूसरे जीव हमें परेशान करते हैं। इसे आदि भौतिक क्लेश कहा जाता है। और इन दोनों में से भी अगर कोई क्लेश नहीं है, कोई कहेगा कि नहीं मुझे ये दोनों प्रॉब्लम नहीं है, तो भी क्या होता है, आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश मतलब नैसर्गिक आपत्तियाँ, बहुत ज़्यादा ठंडा तापमान हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है या फिर कभी बारिश होती ही नहीं है। ऐसे नैसर्गिक जो आपत्तियाँ हैं ये भी इस जीव को दुख देते हैं। तो इस प्रकार पूरे जीवन में हर क्षण में हर एक जीव में, जो चाहे वो मनुष्य हो, प्राणी हो, पशु हो या फिर पेड़ हो, पेड़ पौधे, जो भी सजीव जो भी है, हर सजीव को इसमें ऐसे दुखों से जाना पड़ता है। तो ऐसे जो सुख है जो टेम्पररी है, जो हमें भौतिक सुख है परंतु वो टेम्पररी है, तुरंत हमें दुख भी देंगे। तो ऐसे आनंद, ऐसे सुखों में जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो आनंद नहीं लेता है। तो वो किस में रममाण होता है, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासो पदम ब्रह्मा विधीयते। तो जो योगी होता है वो भगवान जो अनंत है, जो सत्य प्रकार का आनंद है, सच्चा आनंद है, ऐसे भगवान श्री राम के चरणों के सेवा में अपना आनंद का इसमें रममाण होते हैं, उनके गुणगान करने में, उनका श्रवण करने में रममाण होते हैं, वो योगी होते हैं। तो इस तरह से इस जीवन का जो सक्सेस है, हमारे जीवन को की परिमाण क्या है कि हमारा जीवन सक्सेसफुल है कि नहीं, कि मतलब किसी ने हमें अवार्ड दे दिया, हमने जो काम किया उसके लिए हमें कुछ प्रशंसा करी, तो ही उसे हम सक्सेस मानेंगे क्या, या फिर कुछ और है। तो शास्त्र बताते हैं कि समसिद्धिर हरितोषणम, ये जो भगवान को संतुष्ट करना, हमारे हर एक कार्यकलापों से जो भी हम जीवन में कार्य करते हैं, चाहे वो अपना प्रोफेशनल ड्यूटी हो या फिर अपना पारिवारिक जिम्मेदारी हो, इन सब में अगर हम भगवान को संतुष्ट करने की भावना से वो कार्य करते हैं, तब वो कार्य सक्सेसफुल, सफल माना जाता है। और जीवन के अंत में उसे सक्सेस, डेथ मतलब मृत्यु के समय सक्सेस क्या माना जाएगा कि अंते नारायण स्मृति, मतलब मृत्यु के समय अगर हम भगवान का स्मरण कर पाए तो उस जीवन का या जो उस मृत्यु का सफलता उसमें माना जाता है। परंतु मृत्यु के समय भगवान को याद करना, स्मरण करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उस समय पर जो वेदनाएं होती है वो कहा गया है कि 40,000 लक्ष बिच्छू अगर किसी को काट रहे हैं एक साथ, तो उसमें कितनी पीड़ा होगी, उतनी पीड़ा एक व्यक्ति को इस शरीर को छोड़ते समय, मृत्यु के समय होती है। भले ही वो अनकॉन्शियस है या फिर बाहरी रूप से कहते हैं ना कि हाँ प्रभु एकदम बैठे बैठे चले गए, तो लोगों को लगता है हाँ कितना अच्छा मृत्यु आ गया, परंतु वेदनाएं उतनी होती है कि इतनी वेदना में भगवान का स्मरण करना प्रायः मुश्किल है, मतलब असंभव है। परंतु वो कब संभव होगा, अगर प्रामाणिक रूप से पूरे जीवन में उस व्यक्ति ने भगवान का नामस्मरण किया है, भगवान के गुणगान किए हैं, श्रवण किया है, भक्तों की सेवा करी है। तो भगवान और भक्तों की और वैष्णवों की कृपा से ही हमारे मृत्यु के समय हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। अपने आप के कर्तृत्व पे स्मरण करना प्रायः असंभव है। जब तक भगवान की कृपा होगी या वैष्णवों की कृपा होगी तभी ये संभव है।
तो हम देखते हैं बहुत सारे जो वैष्णव होते हैं हमारे कम्युनिटी में, जब उनका देहांत होने या फिर और अंतिम समय में होते हैं तो उनके पास कोई भक्त जाते हैं, उनको हरे कृष्ण मंत्र का सुनाते हैं या फिर कीर्तन करते हैं। तो इससे क्या है कि वो वैष्णव की और भगवान की कृपा है जिसकी वजह से वो भगवान का स्मरण कर पाए। तो उस तो भगवद गीता में भी इसी तत्व को रिपीट किया कि जैसे आप मृत्यु के समय व्यक्ति अगर जिस भावना से देह छोड़ता है उस तरह का भावना से अगला जन्म उसे प्राप्त होता है। तो यम वापी स्मरण भाव त्यजत्य अंत्य कलेवरम, मृत्यु के समय जिस तरह का उसका भाव है उस तरह का सदा तद्भाव भावितम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम, मतलब उसी तरह का भाव वो व्यक्ति अगले जन्म में भी प्राप्त करता है। और भगवान स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि अंतकाले च मामेव, अगर मुझे कोई स्मरण करता है अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद्भाव। तो ऐसे व्यक्ति जब भगवान मतलब शरीर छोड़ते हैं तो भगवान को ही प्राप्त करते हैं, सब मद्भाव मुझे प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, नास्त्यत्र संशय है। तो ऐसे भगवान हमें बताते हैं कि उनका हम भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताया है। तो रामायण में हम देखते हैं कि जब सीता माता भगवान के साथ होती है और जो पंचवटी में वहाँ पर वो उनका ध्यान उस स्वर्णिम मृग के ऊपर जाता है, तो उस समय उनकी इच्छा होती है कि मैं इस मृग को अपने घर अयोध्या वापस लेके जाऊंगी। तो ये जब भगवान की सेवा के अलावा कोई विचार मन में जब आता है तो वहाँ से सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो भले ही एक जो रामायण के टीकाकार है वेदांत देशिका, उसमें कहा गया है कि भले ही लक्ष्मी माता स्वयं सीता माता है, फिर भी इस लीला में वो एक बद्ध जीव को भी प्रतिनिधित्व कर रही है। तो बद्ध जीव का भी ऐसा ही अवस्था है कि जो भगवान की सेवा को छोड़कर किसी और विषय का अपना इच्छा रखता है तो तब वो भगवान से अलग हो जाता है, दूर हो जाता है। जैसे वहाँ पर सीता का भी अपहरण हो गया और राम के अनुपस्थिति में, तो उसी तरह से जो मन रूपी रावण है और वो इस शरीर रूपी लंका में उस जीव को बद्ध कर देता है, ऐसे बताया गया है। तो जब भगवान वापस आते हैं उस मृग का वध करने के बाद, तो वहाँ पर सीता माता नहीं होती है। तो वो देखने के बाद उन्हें पता नहीं होता है कि सीता माता स्वयं खुद से कहीं चली गई है या फिर उनका कोई अपहरण हुआ है। उन्हें कुछ उसके बारे में कुछ ये नहीं होता है इस लीला में, ये क्यों गई, कहाँ गई, ये सब प्रश्न उनके मन में आते हैं। परंतु फिर भी एक पति होने के नाते वो अपना कर्तव्य करते ही उनको ढूंढने के लिए जाते हैं। तो उसी तरह से जब भी कोई बद्ध जीव है वो भगवान की सेवा छोड़कर यहाँ भौतिक जगत में आता है, तो भगवान को भी एक नैसर्गिकतः प्रश्न उठता है कि ये क्यों चला गया जीव, यहाँ से सेवा में लगा था तो ये क्यों चला गया, और उसको वापस कैसे लाए, उसके लिए प्लानिंग भगवान शुरू करते हैं। तो जब किसी दो व्यक्तियों में मनमुटाव होता है, उनके बीच में कोई मतभेद होता है, तो ऐसे परिस्थितियों में वो दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बात नहीं कर पाते हैं, अपने मन की जो बातें हैं वो बता नहीं पाते हैं कि किस भावना से कैसे। मैं जाना नहीं चाहता था पर फिर भी परिस्थिति ऐसी हो गई कि मैं चला गया, और दूसरा व्यक्ति सोचता है कि ये क्यों चला गया, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम था क्या। तो ऐसे जब सिचुएशन होता है दो व्यक्तियों के बीच में, तो ऐसी परिस्थिति को वापस सुधारने के लिए एक मध्यस्थ की आवश्यकता होती है। तो वो मध्यस्थ क्या करता है, दोनों साइड की बातें, उनके मन में जो भावनाएं हैं वो समझता है और फिर एक दूसरे के प्रति वो कम्युनिकेशन करके वापस संबंध को प्रस्थापित कर देता है।
तो इस तरह से यहाँ रामायण में हनुमान जी ये मध्यस्थ का कार्य करते हैं। जब भगवान का वो संदेश लेकर सीता माता तक पहुंचाते हैं और फिर सीता माता की जो भावना है, वहाँ की जो परिस्थिति है, वो सारी भगवान वापस आके भगवान राम को वर्णन करते हैं और फिर उसके बाद पूरा युद्ध होता है और वापस सीता माता को भगवान लेके आते हैं। तो इसमें मध्यस्थ का कार्य जो है हनुमान जी करते हैं। उसी तरह से बद्ध जीव को वापस भगवान के सेवा में लेके जाने के लिए जो मध्यस्थ है वो हमारे गुरु होते हैं। वो गुरु इस मध्यस्थ का कार्य करते हैं। तो गुरु भगवान के प्रतिनिधि है, वो भगवान का भाव जानते हैं कि वो कितना जितना ये बद्ध जीव यहाँ पर तड़प रहा है भगवान के विरह में या फिर भगवान की सेवा में ना होने की वजह से जितना उसे कष्ट हो रहा है, उससे भी ज़्यादा भगवान की इच्छा होती है कि वो जीव वापस आए। क्यों वो दूर रहे, उसको भी अपनी सेवा में आना चाहिए, ऐसे भगवान की भी इच्छा होती है। तो इसमें मध्यस्थ का कार्य वो गुरु करते हैं। तो ये बताया गया है। तो इस तरह से भगवान राम क्या करते हैं, सीता को लेने के लिए अपना संकल्प करते हैं और फिर आगे किष्किंधा में जाते हैं। वहाँ पर सुग्रीव के साथ उनकी मैत्री होती है और वाली को वहाँ पर वध करते हैं और सुग्रीव को राजा बनाते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, आगे जाने का प्लान बनता है, परंतु क्या होता है वहाँ पर चतुर्मास चालू होता है। तो चतुर्मास के दौरान क्या है, कोई कहीं पर जाता नहीं, बहुत सारा वर्षा बारिश होता है तो वहीं पे होते हैं। तो सुग्रीव बोलता है कि जैसे चतुर्मास संपन्न हो जाएगा हम उसके बाद ये सीता का शोध आरंभ कर देंगे। तो ऐसे बोलते हैं और वो चले जाते हैं। परंतु यहाँ पर भगवान राम पूरे 4 महीने हो जाने के बाद भी जब सुग्रीव आता नहीं है तो लक्ष्मण को बोलते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम जाके सुग्रीव को बताओ जिस मार्ग से हमने वाली को मृत्युलोक भेजा है वो मार्ग अभी भी खुला है। उसको जाके बताओ। तो सहसा पूरे रामायण में अगर हम देखते हैं तो राम है वो संयमित रखते, अपने भाव को एकदम गंभीर रखते हैं, संयम रखते हैं। और लक्ष्मण है वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं कि जब उन्हें पता चलता है कि दशरथ महाराज ने आदेश दिया है इनको 14 वर्ष के लिए वनवास में जाने के लिए, तो तब लक्ष्मण उत्तेजित होता है, बोलते हैं कि क्या ये दशरथ है एक स्त्री के कहने पर आ गया और उसको मैं अभी अपने बाणों से मार देता हूँ, मतलब एकदम उत्तेजित होते हैं। और उसके बाद भी जब सुमंत्र उनको छोड़ने के लिए आते हैं वनवास का शुरुआत करने के लिए, तो जब सुमंत्र वापस जाने के लिए निकलते हैं तो लक्ष्मण से पूछते हैं कि आपका कुछ संदेश है क्या दशरथ महाराज के लिए, कुछ बताना है? तो बोलते कि उस दशरथ महाराज को बताओ कि वो आज से मेरे पिता नहीं है, वो आज से मेरे लिए मृत है। ऐसे कठोर भाषा में उनकी भर्त्सना करते हैं और ऐसे कठोर से मतलब एकदम उत्तेजित होते रहते हैं हमेशा लक्ष्मण जी। और फिर वापस जब दशरथ के पास सुमंत्र आते हैं तो दशरथ भी महाराज भी पूछते हैं कि क्या कुछ संदेश भेजा है बच्चों ने, मतलब पुत्रों ने? तो वो बताऊं कि नहीं बताऊं ऐसे सोचते, पर फिर भी वो बोल देते हैं कि ऐसे ऐसी भाषा में लक्ष्मण ने भर्त्सना की है। तो ऐसा तो लक्ष्मण उत्तेजित होते हैं। आगे भी चलकर जब भरत महाराज राम और लक्ष्मण को मिलने के लिए आते हैं तो जब दूर से ही पेड़ के ऊपर चढ़ के लक्ष्मण जी देख रहे हैं और दूर से ही जब उनकी पताका दिखती है तो भरत महाराज आने वाले, तो राम को कहते देखो ये भरत वो यहाँ पर आपको मारने के लिए आया है, वो उसका संतुष्टि नहीं हुआ आपको यहाँ पर वनवास में भेजने के बाद भी वो आपको मारने के लिए आ रहा है। तो भगवान राम बोलते हैं शांत हो जाओ, पहले आने दो, चाहे वो हो सकता है वो बात करने के लिए भी आ रहा हो, मिलने के लिए आ रहा हो। और जैसे सत्य में ऐसे होता है जब भरत महाराज आते हैं तो वो भगवान श्री राम को देखकर एकदम भावविभोर होके अपने अश्रु धारा निकलती रहती है उनकी, और ऐसे भाव में भगवान राम उनको आलिंगन करते हैं भरत महाराज को। और इधर आलिंगन कर रहे हो वो भी भरत को अपने अश्रुओं से अभिषिक्त कर रहे हैं। और
फिर उसी तरफ दूसरी तरफ वो लक्ष्मण को भी देखते हैं, बोले देखो ये मेरा भाई है जो मुझे यहाँ पर मिलने आया है, तुम इसको सोच रहे हो कि ये मुझे मारने आया है, तो तुम इतने उत्तेजित हो, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते। तो ऐसे भगवान राम बोलते हैं। तो ये भाव है कि हमेशा लक्ष्मण उत्तेजित होते हैं और भगवान राम संयमी होते हैं। परंतु ये जो प्रसंग है जहाँ पर सुग्रीव अभी तक आया नहीं, 4 महीने बीत गए हैं, और तो सीता के विलाप में भगवान भी अपना संयम तोड़ देते हैं और उत्तेजित होकर बोलते हैं कि ऐसा संदेश दे दो उसे कि जो मार्ग वाली के लिए था वो अभी भी खुला है, जब तक आप आओगे कि नहीं आओगे बताओ। तो ऐसे तो कितना भगवान जीव को प्राप्त करने के लिए, वापस बुलाने के लिए व्याकुल होते हैं, वो इस प्रसंग से बताया गया है। तो जैसे मनुष्य शरीर है जो उसकी तुलना की गई है, एक नदी में डूबने वाले व्यक्ति को कोई नौका दिया जाए, नाव दिया जाए, तो उस नाव से अपेक्षित क्या है कि वो उस नाव में बैठेगा और किनारे पर लेकर आएगा। परंतु मनुष्य जो है, बद्ध जीव है, वो क्या करता है, उसे जब मनुष्य शरीर मिलता है तो मनुष्य शरीर उस नौका की तरह है जिससे हम इस जो संस्कृति जीवन मरण का जो चक्र है उससे बाहर निकलने के लिए ये नौका दिया गया है। परंतु उसका ही दुरुपयोग करके वो व्यक्ति क्या करता है और अंदर जाता है। जैसे उस नौका को वो व्यक्ति क्या करता है, नदी के प्रवाह से समुद्र में लेके जाता है और समुद्र की लहरों में उस नौका को भी डुबा देता है। तो ऐसे करेंगे तो वो जो मदद करने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा मैंने इसको हेल्प करने के लिए ये नौका दिया, और वो क्या करता है, उसका दुरुपयोग करता है। तो वैसे ही मनुष्य जीवन का अगर सदुपयोग नहीं करते हैं लोग और ज़्यादा पाप कर्म करके इस संसार के चक्र को और ज़्यादा दृढ़ बनाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मूर्खता मतलब बनाया माना जाता है इसीलिए। तो इसलिए शास्त्र का भगवान पहले प्रस्तुत करते हैं, शास्त्रों का जो संदेश है उसमें बताते हैं, वेदों का निर्माण करते हैं, जिससे कि जिसका यूज करके व्यक्ति क्या करे, भगवान के पास वापस जाने का प्रयास करे। परंतु क्या होता है, उस शास्त्र से भी गलत निष्कर्ष निकाल के अपने इंद्रिय तृप्ति को और बढ़ाते हैं, और इस वजह से भगवान डिसाइड करते अभी मैं स्वयं अवतार लूँगा और अपने चरित्र से लोगों को शिक्षा दूंगा कि किस तरह से आपको अपना जीवन व्यापक करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान 4 रूपों में अवतरित होते हैं। एक भगवान राम है, लक्ष्मण है, भरत है और शत्रुघ्न है। तो भगवान राम हमें कौन सी शिक्षाएं देते हैं, तो सामान्य सामाजिक जो धर्म है जिसमें पति पत्नी का रिलेशन हो, पिता पुत्र का रिलेशन हो, या फिर प्रजा और राजा का जो रिलेशन है, जो ऐसे सामाजिक संबंध है उसमें धर्म के पालन कैसे करना चाहिए, उसका एक प्रमाण बताने के लिए, एक उदाहरण दिखाने के लिए भगवान राम आते हैं। और दूसरा जो है लक्ष्मण, वो कैंकर्य धर्म मतलब भगवान की किंकर मतलब सेवक होता है। कैंकर्य धर्म मतलब भगवान की सेवा किस प्रकार से की जानी चाहिए, वो अविरत सेवा करने का एकदम अच्छा उदाहरण हमें एग्जाम्पल सेट करके दिखाते हैं लक्ष्मण जी। तो जब 14 वर्ष में वनवास होता है तो लक्ष्मण कभी भी भगवान की सेवा से एक क्षण के लिए भी नहीं ये होते, दूर नहीं होते हैं, और पूरे 14 साल ऐसा कहा गया कि वो सोते भी नहीं हैं। पूरा 14 साल वो जागकर भगवान की रक्षण करते हैं, सारी सेवाएं करते हैं, हर तरह की सेवा करते हैं। और ऐसी सेवा में कभी कभी उन्हें मतलब प्रतिकूल शब्दों का भी मतलब सुनना पड़ता, डांट भी खानी पड़ती है। जैसे कि जब उस मृग के पीछे राम गए हैं और वहाँ से वो जो मारीच है वो मरते समय सीते लक्ष्मण ऐसी जब आवाज़ पुकारता है, तो सीता माता लक्ष्मण को बोलते हैं कि जाओ और भगवान राम संकट में है उनको बचाओ। तो लक्ष्मण बोलते कि जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, राम स्वयं को
जरूर संरक्षण करेंगे, ये उस मायावी का वो है, चाल है, इसमें मैं नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा नहीं, आपको छोड़ के मुझे जाना नहीं है, ऐसे भगवान राम ने बताया है। तब सीता माता उन्हें डांटती है, बोलती है कि तुम इसी क्षण का वेट कर रहे थे कि जब कब कुछ हो जाए और भगवान राम को हो जाए और उसके बाद तुम मेरा भोग कर सको। इस तरह से वो एकदम कठोर शब्दों में उनको सुनाते हैं। तो फिर बहुत दुखी हो जाते हैं, हृदय पे जैसे कि वज्राघात हो गया हो, फिर भी सीता का आदेश लेकर वो विवश होकर चले जाते हैं राम को बचाने के लिए। और जब वहाँ पर राम को देखते हैं तो राम उनको डांटते हैं, बोलते कि क्यों वहाँ पे सीता को अकेले छोड़ के आए हो, मैंने तुमको बताया था कि वहाँ पर उनको उनका संरक्षण करो। तो दोनों तरफ से उनको डांट खानी पड़ती है, पर फिर भी वो अपनी सेवा नहीं छोड़ते हैं। और एक प्रसंग आता है जहाँ पर लोगों के कहने पर या भगवान राम निर्णय करते हैं कि सीता को वन में छोड़ने के लिए, मतलब सारा होने के बाद जो युद्ध हो गया उसके बाद वापस आते हैं, उसके बाद लोग उनके ऊपर शंका लेते हैं सीता के चरित्र पर, और उसके बाद क्योंकि राजा का जो है इसके चरित्र पर कोई छोटा सा भी दाग नहीं होना चाहिए, तो इस प्रति राजा होने के नाते वो सीता को त्याग करने का जब सोचते हैं तो लक्ष्मण को ही बताते हैं कि तुम जाओ और उनको छोड़ के आओ। और सीता माता को पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं। लक्ष्मण बोलते हैं आप चलो, हमें चलना है, तो रथ में बैठ के जा रहे हैं। सीता पूछते हैं कहाँ सैर पे लेके जा रहे हो, क्या है आज विशेष क्या है, ऐसे बोलते हैं। और लक्ष्मण की आंखों से आंसू बह रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे कि कहाँ ले जा रहे हैं, कैसे बताएंगे कि हम आपको त्याग करने वाले हैं, राम ने आपका त्याग किया है। तो ये बताते हुए भी उनको बहुत जड़ अंतःकरण होता है, पर फिर भी वो जो सेवा दी गई है उस सेवा का कार्य करते हैं, वो किंकर धर्म का पालन करते हैं। और उसके बाद आता है भरत महाराज का। तो भरत महाराज का है कि प्रपत्ति धर्म, मतलब भगवान को पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर शरणागत होने का जो भाव है उसको भरत महाराज प्रकट करते हैं कि जब राम को वनवास में भेजा गया और उसके बाद भरत महाराज वहाँ पर आते हैं, जब तक वो आते हैं तब तक दशरथ ने भी देह छोड़ दिया होता है। और दशरथ के अंतिम संस्कार के समय वो अग्नि देने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तब वशिष्ठ मुनि उनको बोलते हैं कि आप अग्नि नहीं दे सकते हो। क्यों नहीं दे सकते हो? तो दशरथ महाराज ने अपने अंतिम समय में, मृत्यु के समय में उन्होंने कहा था कि ये जो भरत है वो पाखंडी है, कपटी है, और ये भी इस षड्यंत्र का एक सहभागी है। इसकी वजह से मेरे राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ा है, और उसने पूरे मेरे वंश के ऊपर एक कलंक बना के रख दिया है। इसलिए मुझे ऐसे भरत से अग्नि के माध्यम से भी स्पर्श नहीं होना चाहिए। ऐसे कठोर शब्दों में भर्त्सना करके दशरथ महाराज देह त्याग देते हैं। मतलब ऐसे सिचुएशन है कि जहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है और आपको एक्सप्लेनेशन देने का कोई चांस नहीं है, और जो व्यक्ति मतलब जिसको आपको आपके बारे में गलत सोच रहा था, अब वो शरीर छोड़ के चला गया। इतना एक बहुत बड़ा भार है अपने मन के ऊपर। तो भरत का एक मतलब ये भी होता है कि भार वहति इति भरत, तो ऐसे बहुत बड़ा भार अपने ऊपर लेके वो चलते हैं। पर इसमें भी वो अपनी सेवा है भगवान के प्रति, राम के प्रति, उसको त्याग नहीं करते हैं। आगे चलकर भी वो भगवान के जो चरण पादुका है उन्हें सिंहासन पर बिठाते हैं और स्वयं नंदीग्राम में रहने जाते हैं। तो वहाँ पर भी वो बहुत साधारण सा जो अन्न है, कंदमूल वगैरह फल, यही ग्रहण करते हैं और अपने जीवन की रक्षा करते हैं। और एकदम वलकर जैसे जो राम भगवान जिस तरह से रह रहे हैं एकदम वनवासी की तरह, वैसे ही वो भी रहते हैं, परंतु भगवान की सेवा रूप में वो राज्य का चलाते हैं 14 साल तक। और वो ये भी डिसाइड करते कि 14 साल से एक दिन भी ज़्यादा लेट हो गया तो भी मैं अपना शरीर त्याग दूंगा, अग्नि में प्रवेश कर दूंगा। तो इस तरह से वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की सेवा करते हैं। और उसमें भी
क्या होता है कि जब वो स्नान करने जाते हैं सरयू नदी में, तो वो सुबह बहुत जल्दी 1 बजे उठ के जाते थे। तो इतनी जल्दी जाने का क्या प्रयोजन है? तो बताया जाता है कि 3 बजे 4 बजे सुबह से सारे अयोध्यावासी लोग सरयू नदी में आते हैं स्नान करने के लिए, अलग अलग प्रातः विधि करने के लिए। तो जब वो भरत को देखते थे तो उनके ऊपर बहुत क्रोधित होते थे, पत्थर लेके उनको मारने के लिए उनके पीछे आते थे, उनको मारते थे पत्थरों से, कि ये पाखंडी, इसकी वजह से ही हमारे राम हमसे दूर हो गए हैं। और कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, क्योंकि कितना भी एक्सप्लेन करो लोगों में वो एक अफवाहों का दलदल होता है, और उसमें ये प्रस्थापित करना कि इस षड्यंत्र का में भाग नहीं था प्राय असंभव था। तो फिर भी वो अपनी सेवा करते हैं, तो इसलिए उन लोगों को भी मेरा चेहरा ना देखना पड़े, इसलिए वो सुबह जल्दी 1 बजे जाके स्नान करते हैं, सबके आने से पहले स्नान करते हैं। और राज्य का भी वहन इस तरह से करते हैं कि अभी ये नहीं कि ये प्रजा मेरे प्रति प्रतिकूल मानती है तो मैं भी इसका बदला लेता हूँ ना, मैं अभी मेरे पास ही राज्य है ना, तो ही उनके पास राज्य है तो कितना भी वो टैक्स बढ़ा सकते हैं, लोगों को जो सेवाएं के कार्य है वो ठीक से नहीं करे, ऐसे कुछ भी कर सकते थे, उनके पास तो फ्रीडम था। पर वैसे वो कोई भी दुष्ट भाव नहीं रखते हैं और अपना सेवा करते रहते हैं। तो हमें भी जब भगवान की हम सेवा कर रहे हैं तो कभी कभी प्रसिद्धि मिल सकती है, कभी अनुकूल परिस्थिति होती है, लोग प्रशंसा भी कर सकते हैं सेवा की, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि लोग आप आलोचना के पात्र बनते हैं भगवान भक्तों के। तो आपकी सेवा की स्वीकृति और सेवा इनका कोई संबंध नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपकी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे पर फिर भी आपको वो सेवा करना ही है, तो ऐसे भी करते रहते। ये प्रपत्ति धर्म का जो उस पालन है वो भरत महाराज करके बताते हैं। और उसके बाद शत्रुघ्न है वो, अब शत्रुघ्न का नाम का अर्थ क्या है कि शत्रु का, जो शत्रु के ऊपर विजय पाए हो। तो वैसे रामायण में देखा जाए तो शत्रुघ्न ने सिर्फ एक असुर, लवणासुर नाम का असुर था, उसी का संहार किया था, बाकी कोई बड़ा विशेष युद्ध नहीं किया था किसी विशेष। तो फिर भी शत्रुघ्न का नाम कैसे, मतलब जिसको है ना, जैसे कि किसी का नाम होता है कमल नयन, परंतु वो उसको देख नहीं पाता, उसका आंखें नहीं है और उसका नाम कमल नहीं है, तो नाम और इसमें बहुत बड़ा विरोधाभास होता है। हाँ, तो वैसे है कि यहाँ पर ये कोई परिहास किया गया है कि शत्रुघ्न का ऐसा नाम देखे, तो नहीं है। यहाँ पर शत्रुघ्न का नाम इसलिए उनको दिया गया है कि जो अहंकार रूपी जो शत्रु है उसके ऊपर विजय प्राप्त करने का ये बताते हैं। तो भरत है भार भाती इति भरत। तो लक्ष्मण जो है वो भगवत सेवा का रूप बताते हैं, मतलब भगवान की सेवा कैसे करते हैं वो बताते हैं। उसके बाद भरत है वो भगवत आश्रय, भगवान का आश्रय किस तरह से लिया जाए वो दिखाते हैं। और शत्रुघ्न जो है वो भागवत सेवा, मतलब भगवान के भक्त की सेवा, मतलब भरत के सेवा में शत्रुघ्न रहते हैं, तो भागवत सेवा का वो शिक्षा देते हैं। और श्री रामचंद्र है वो आज्ञा सेवा, मतलब अपने वरिष्ठों की आज्ञा का पालन हर परिस्थिति में करने का जो एक प्रमाण है वो भगवान राम अपने चरित्र से देते हैं। तो रामायण के जो रचनाकार है श्री वाल्मीकि ऋषि, वो बताते हैं कि 3 अद्भुत बातें हैं इस रामायण के बारे में। वो कौन सी बातें हैं? तो सबसे पहले अद्भुत क्या है कि जो लेखक है भगवान, जो वाल्मीकि है, वो स्वयं एक अद्भुत व्यक्ति है। अद्भुत क्यों है? क्योंकि वो परम विश्वसनीय है, सुप्रीमली ट्रस्टवर्दी
उनका है, जो भी वो कहते हैं उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। परम ट्रस्टवर्दी, सुप्रीमली ट्रस्टवर्दी उनका कैरेक्टर है, विश्वसनीय चरित्र है। क्यों विश्वसनीय है? तो कोई और कह सकता है मैं भी हमेशा सच बोलता हूँ तो मैं भी विश्वसनीय हूँ, तो ऐसे नहीं है। तो वो विश्वसनीय है जो परम सत्य को यथारूप देख सके और उस परम सत्य को दूसरों को भी यथारूप उसका दर्शन करा सके। ऐसी जिसमें क्षमता है उसे परम विश्वसनीय कहा गया है। तो ये सिर्फ वाल्मीकि के पास ही गुण है, क्योंकि पहले जब नारद मुनि व्यास इनके पास आए, वाल्मीकि से मिले, तो नारद मुनि को उन्होंने प्रश्न किया था कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सारे वेदों में उसके बारे में बोला गया है कि परम सत्य है। क्या वो किसी देवताओं में से कोई है या फिर कोई और व्यक्ति है? कौन है जो परम सत्य है? तो वहाँ पर नारद मुनि पहले उनको उत्तर देते हैं कि जो वैकुंठ में साक्षात जो भगवान विष्णु, जो नारायण है, वही स्वयं यहाँ पर भगवान श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं। और उसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी उनको आकर मिलते हैं वाल्मीकि को, और उनके हृदय में जो भगवान राम की सारी लीलाएं हैं वो प्रकट कर देते हैं। तो भगवान वाल्मीकि अपने ध्यान में हर एक पूरे डिटेल में भगवान राम की जो लीला है वो सब कुछ देख पाते हैं। मतलब जैसे लाइव टेलीकास्ट है, वो अपने हृदय में देख पा रहे हैं। तो परम सत्य का साक्षात दर्शन उन्होंने किया है। जैसे भगवान राम का जो दशरथ के जीवन में क्या हो रहा था, और उसकी 3 पत्नियां हैं, उनके फिर जब उन्होंने उत्तरकामेष्टि यज्ञ किया तो उसके बाद उनको जो पायसम मिला, खीर, तो तीनों रानियों में दे दिया। उसके बाद राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबका जन्म होता है। उसके बाद वो वशिष्ठ के पास जाते हैं, उनसे शिक्षा लेकर वापस आते हैं, पुनः रहते हैं वो अयोध्या में। उसके बाद विश्वामित्र आते हैं, विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जाते हैं। फिर वहाँ पर सीता का विवाह होता है उनके साथ, और फिर वापस आने के बाद उन्हें वनवास में जाना पड़ता है। फिर रावण से युद्ध होता है, फिर वापस आते हैं। तो ये सारी जो लीलाएं हैं उसमें से हर एक माइन्यूट डिटेल्स सारे उनको अपने ध्यान में दिखाई देते हैं और वो हमें बताते हैं। तो इसलिए वाल्मीकि जो पहली अद्भुत चीज़ क्या है रामायण के बारे में, जो लेखक है वो स्वयं अद्भुत है। और उसके बाद दूसरी अद्भुत है कि रामायण के प्रकट होने की प्रक्रिया, वो भी बहुत अद्भुत है कि ऐसे साधारण रूप से किसी ने नरेट नहीं किया है। स्वयं ब्रह्मा जी आते हैं और वो अपने आशीर्वाद से वाल्मीकि को बताते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो भी अद्भुत है। और तीसरी अद्भुत चीज़ क्या है, रामायण जो ग्रंथ है वो अपने आप में भी एक अद्भुत है। तो पर्सन हु हैज़ रिटन रामायण, उसके बाद प्रोसेस थ्रू विच रामायण आया, और द प्रोडक्ट रामायण इटसेल्फ, ऑल दिस 3 आर अद्भुत। ये 3 चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताई गई हैं। तो किसी भी ग्रंथ का कंक्लूजन क्या है, वो कैसे समझे, तो उसके बारे में बताया गया है कि उसके शुरुआत में कौन सा सिद्धांत बताया है वो पहले देखा जाता है। तो यहाँ पर रामायण की शुरुआत में ही नारद मुनि ने वाल्मीकि को बता दिया है कि जो वैकुंठ में भगवान विष्णु है वही स्वयं श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं। तो ये सिद्धांत है कि राम साधारण व्यक्ति नहीं है और वो स्वयं भगवान विष्णु है। तो शुरू में भी इस सिद्धांत को प्रस्थापित किया गया है। उसके बाद उस ग्रंथ के अंत में क्या वही सिद्धांत फिर से रिपीट किया है वो देखा जाता है। तो उसमें क्या है, जब उत्तरकांड में हम देखते हैं कि ब्रह्मदेव स्वयं आके भगवान श्री राम को प्रार्थना करते हैं और उसमें वो कहते हैं कि हे भगवान श्री राम, आप ही स्वयं भगवान विष्णु हो
और इस पूरे संसार के स्वामी हो, सारे जीवों के आप स्वामी हो, और इस सृष्टि के रचयिता भी आप हो और मेरे रचयिता भी आप हो। मतलब जिसने सृष्टि का रचना किया उनके भी रचयिता भगवान है और सृष्टि के भी रचयिता वही स्वयं है। तो अंत में भी वही सिद्धांत स्थापित किया, और उसके बाद वही सिद्धांत पूरे ग्रंथ में बार बार रिपीट हो रहा है क्या, ये भी देखा जाता है। तो फिर वो सिद्धांत वही कंक्लूजन है ऐसा माना जाएगा। तो किस तरह से हर एक कांड, अयोध्या कांड वगैरह हर एक सेक्शन में रामायण के ये सिद्धांत को बार बार रिपीट किया गया है, वो हम बताते हैं कि अयोध्या कांड में तो विश्वामित्र आते हैं दशरथ के दरबार में, और तब ये 12 साल के उम्र के होते हैं राम और लक्ष्मण, और दशरथ महाराज उनका स्वागत करते हैं विश्वामित्र का, और उनको अपने सिंहासन पर बिठाते हैं, और उनको सेवा करने के बाद, सब कुछ करने के बाद बोलते कि आप जो मांगो मैं आपको दे सकता हूँ, बताइए आप क्या दूंगा। तो वो बोलते कि सच में दोगे क्या? तो बोलते कि मुझे आपके 2 पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण, उनको मैं लेके जाना चाहता हूँ। क्या प्रयोजन, क्यों लेके जाना चाहते हो? तो हम जब वन में यज्ञ वगैरह करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, तो उसमें बाधाएं लाने वाले बहुत सारे राक्षसों से उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए हमें उन दोनों को लेके जाना है। तो दशरथ महाराज पहले ही बोलते कि नहीं यार, ये तो बहुत छोटे बच्चे हैं, राजीव लोचन है। राजीव लोचन मतलब जो कमल का फूल होता है, जैसे सूर्यास्त होता है तो कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है, तो उसी तरह से इनके नेत्र है, वो जैसे ही सूर्यास्त हो जाए तो इनको नींद आने लगती है, सोने लगते हैं। तो छोटे बच्चे हैं, इनको क्यों लेके जा रहे हो आप? उनकी बजाय मेरे पास इतनी सारी सेना है, मैं 60,000 वर्षों तक यहाँ पर राज्य कर रहा हूँ, तो मेरी सारी सेना में आपके साथ भेज सकता हूँ, मैं स्वयं आ सकता हूँ आपका संरक्षण करने के लिए, इन दोनों बच्चों को क्यों लेके जा रहे हो? तब विश्वामित्र बोलते हैं कि आप मुझे मत बताओ कि ये दोनों कौन हैं। ये दोनों जैसे दिखते हैं साधारण लड़कों की तरह, वो नहीं है, वो भगवान स्वयं विष्णु भगवान है। और उनके वो आप कह रहे हो कि रात में नींद आती है, परंतु वो ऐसे है कि वो कभी भी सोते नहीं है, ऐसी उनकी क्षमता है, और वो साधारण मनुष्य नहीं है। तो और अगर आपको चाहिए कि कंफर्म करना है तो आप वशिष्ठ से भी पूछ सकते हो, जो आपके गुरु हैं। तो वशिष्ठ का और विश्वामित्र का भी एक अलग रिलेशन है कि जो एक दूसरे के साथ कभी बात नहीं, बस झगड़ा ही करते थे। परंतु ये जो एक सिद्धांत है, यहाँ पर उनका एक वाक्यता है, उसमें उनका दो राय नहीं है कि भगवान विष्णु ही राम और लक्ष्मण ही, इसमें दोनों का एक ही मत है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। तो बोलते कि इनसे भी पूछ सकते हो आपकी ये है क्या। तो ऐसे अयोध्या कांड में यहाँ पर प्रस्थापित किया जाता है कि भगवान राम ही विष्णु हैं। और उसके बाद अरण्य कांड में जब शूर्पणखा, तो यहाँ पर क्या होता है, शूर्पणखा पहले राम और लक्ष्मण से मिलती है, वहाँ पर आकर्षित होती है और उनके साथ जाने का प्रयास करती है, परंतु फिर राम बोलते हैं कि अरे मेरे पास तो मेरी पत्नी है ऑलरेडी, ये लक्ष्मण अकेला है, तुम उसका, वो भी मेरे से सुंदर है, तुम उसके पास जाओ। तो फिर लक्ष्मण के पास जाते हो, बोलते कि मैं तो इनका दास हूँ, तुम दासी बनना चाहते हो क्या, कि रानी बनना चाहते हो? तो दासी रानी बनना है तो उनके पास जाओ। तो ऐसे बोल के उनको एक दूसरे की तरफ भेजते रहते हैं। फिर जब ज़्यादा है, फिर वो समझती है कि सारे प्रॉब्लम का रूट कौन है, ये सीता है, मैं इसको खाने लगती हूँ। तो तब फिर राम बोलते हैं कि अब इसको शासित कर दो, दंडित कर दो। तो फिर लक्ष्मण उनको इनका नाक और कान काट देते हैं। तो ये जो नासिक है यहाँ पर की लीला हुई थी। तो ये होने के बाद वो अपने 2 भाई होते हैं, खर और दूषण, उनको भी लेकर आती है और उनके 14,000 राक्षसों की सेना होती है। तो राम अकेले उस सेना का संहार कर देते हैं। और उसके बाद फिर ये सब मरने के बाद शूर्पणखा जाती है रावण के पास, और रावण के पास जाकर
वो वर्णन करती है सीता के सौंदर्य का। तो सीता के सौंदर्य का वो वर्णन करती है, और जब तक वो वर्णन नहीं करती है तब तक रावण अपने जीवन में सुखी था। वो इतने सारे कोटि कोटि उसके पत्नियां थी, बहुत सारे सुंदर सुंदर पत्नियां थी, और उसमें वो हमेशा नशे में रहता था उसके पास। तो जैसे ही वो सीता के सौंदर्य का वर्णन सुनता है तो उसका मन विचलित होता है। तो चैतन्य चरण प्रभु अभी इसको बोलते हैं हमारे मॉडर्न लाइफ में शूर्पणखा कौन है, तो वो है एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसके बारे में इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि व्यक्ति उस वस्तु की इच्छा करने लगता है और उसके पीछे पड़ जाता है, और अपनी मतलब क्या बोलते हैं, इच्छा नहीं होती है तो भी उस वस्तु को पाने की इच्छा करने में लग जाता है। तो फिर वो प्लान बनाते हैं, मारीच के पास जाते हैं, और रावण उनको कहते हैं कि तुम्हें ऐसा एक स्वर्णिम रूप बनना है और सीता का अपहरण करना है। तो मारीच भी उनको उपदेश देते हैं कि अरे तुम जिसको समझ रहे हो, तुम अपने जीवन में सुखी रहो, इतने सारे पत्नियां हैं, सुंदर है, रानियां हैं, उनमें तुम सुखी रहो, क्यों उनके पीछे जाते हो? राम को अपना जंगल में रहने दो अपनी पत्नी के साथ, वो अपने जहाँ पर खुश है, तुम अपनी जगह पर खुश रहने दो, क्यों उनके बीच में जा रहे हो? ऐसा उपदेश करने का प्रयास करते हैं कि तुम जानते नहीं हो कि वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो भगवान स्वयं विष्णु है, और उनको कोई हरा नहीं सकता है। तो ऐसे बोल के वो उपदेश देने का प्रयास करते हैं, पर फिर भी रावण है वो सुनता नहीं है, और वो बोलता है कि तुम्हारे पास बस दो ही चॉइस है, तो मेरे हाथ से मरो या फिर भगवान राम के हाथ से मरो, मतलब राम के हाथ से मरो, ऐसे बोलते हैं। तो फिर बेचारा मारीच बोलता है कि जाने दो, अभी इसको समझाने में कुछ पॉइंट नहीं है, इसके हाथ से मरने से अच्छा है मैं राम के हाथ से मरूँ, तो कुछ मेरा जीवन का सफल हो जाए। तो ऐसे सोच के वो उसमें सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी अरण्यकांड में भगवान राम जो है वो स्वयं भगवान विष्णु है, इस सिद्धांत को मारीच ने फिर से एक बार रिपीट करके बताया है। तो उसके बाद आता है किष्किंधा कांड में, जहाँ पर वाली और सुग्रीव का जो मतभेद होता है, उसमें भगवान राम सुग्रीव का सहायता करते हैं। तो वो जो तारा होती है, वाली की पत्नी होती है तारा, वो वाली को समझाती है कि आप जिसके साथ युद्ध करने का मतलब जिसने आपको मारा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है, और जैसे पर्वतों में हिमालय है वैसे ही ये व्यक्ति जो है पूरे सारे जीवों के वो स्वामी है। तो यहाँ पर भी तारा इस सिद्धांत को पुनः प्रस्तावित करती है कि भगवान राम ही विष्णु है। और यहाँ पर एक बताया जाता है कि वाली जो है वो एक मन की तरह है और सुग्रीव बुद्धि की तरह। तो हमेशा वाली क्या है, सुग्रीव के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहता है, तो वैसे ही हमारा मन है जो हमारी बुद्धि के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है और उसका हत्या करने का भी कोशिश करता है वाली सुग्रीव का। तो वैसे ही हमारा मन है वो भी हमारी जो विवेक बुद्धि है, सही या गलत में जो डिफरेंस करने की पावर है, उसको बाजू में रखने की कोशिश करता रहता है। परंतु हमें क्या है कि जैसे सुग्रीव ने भगवान राम का शरण लिया, वैसे ही हमें हमारे बुद्धि से भगवान की शरण लेंगे तो हम इस मन को नियंत्रित कर सकते हैं और भगवान की सेवा भी लगा सकते हैं। उसके बाद आता है सुंदर कांड में, उसमें भी हनुमान जब सीता माता को ढूंढने गए थे तो उसके बाद मिलते हैं सीता से, और सीता माता के मिलने के बाद बोलते हैं मुझे भूख लगी है, और वो बोलते कि यहाँ पर जो भी फल गिरे होंगे खा लो। तो हनुमान क्या करते हैं कि गिरे हुए फल खाने को बोला है ना, तो वो क्या करते हैं सारे पेड़ों को जाके जोर जोर से हिलाते हैं और फिर जो गिरते हैं फल वो खाते हैं।
तो ऐसे करके वो सारे पेड़ उखाड़ देते हैं, पूरा तहस नहस कर देते हैं अशोक वाटिका को। तो फिर वहाँ पर उनसे लड़ने के लिए, उनको पकड़ने के लिए कौन ही वानर आया है, तो उनको पकड़ने के लिए सेना के कुछ लोग आते हैं। शुरू में उनको साधारण वानर समझ के उनके साथ युद्ध करना चाहते हैं, पर फिर भी जब वो देखते हैं कि हनुमान तो किसी के वश में नहीं हो रहा है, तो फाइनली तो इंद्रजीत आते हैं, वो उनको फिर पकड़ कर ले जाते हैं। तो जब हनुमान रावण के सामने उनकी सभा में आते हैं, तो वहाँ पर उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम ये राम से वैर मत रखो, क्योंकि ये राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान विष्णु है। और जो चतुरानन ब्रह्मा है, 4 सिर वाला जो ब्रह्मा है, या फिर जो रुद्र स्त्री नेत्र मतलब 3 आँखों वाले जो रुद्र है, जो शिवजी है, या फिर जो इंद्र महेंद्र सुर नायक, जो सुरों के नायक है, देवताओं के राजा है, इंद्र है, वो भी जब किसी अपने शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब उनके साथ राम भगवान हो, राम का उन्हें सपोर्ट हो, या भगवान राम से उनको प्रेरणा मिली हो, तभी वो अपने शत्रुओं को के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे राम को अगर तुम विजय प्राप्त करने का सोच रहे हो, तो भूल जाओ, ऐसे संभव नहीं होने वाला है। तो तुम सुधर जाओ, अभी भी सीता को वापस दे दो और राम से मित्रता के भाव में रहो, तो सुखी रहोगे। परंतु रावण सुनता नहीं है। तो यहाँ पर फिर से वो बताते हैं कि राम ही भगवान विष्णु है। और उसके बाद युद्ध कांड में जब युद्ध होने वाला है, तो उसमें भी विभीषण रावण को समझाते हैं। तो कितनी बार रावण को समझाया गया कि सुधरो, इतने मौके दिए गए फिर भी वो सुधरता नहीं है। तो विभीषण भी बताते हैं कि देखो, आप जो सीता को लेकर आए हो वो गलत है, ऐसा आपको करना नहीं चाहिए, और उनसे वैर मत धारण करो, भगवान राम से आप वैर मत धारण करो। और फिर भी वो सुनते नहीं हैं। तो विभीषण निर्णय करते हैं कि अभी यहाँ पर रहने का कोई लाभ नहीं है, रावण तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो विभीषण पार्टी चेंज करते हैं और राम के शरण में आते हैं। और राम की शरण में जब वो आते हैं, तो वहाँ पर एक प्रसिद्ध श्लोक है जहाँ पर भगवान राम बताते हैं, सकृदेव प्रपन्नोयम तवास्मि इति याचते। तो कोई अगर व्यक्ति एक बार भी सच्चे मन से कह दे कि भगवान मैं आपका हूँ और आप मुझे कृपया स्वीकार कर लीजिए, तो भगवान बिना किसी शंका से उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे राम बता रहे, तो यहाँ पर राम बता रहे मतलब वो अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन यहाँ पर करते हैं कि मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ और मैं किसी भी व्यक्ति को अपनी सेवा में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। बस तवास्मि, किसी ने भी जीवन में बस एक बार भी कहना है, हे राम भगवान मैं आपका हूँ, आपका दास हूँ, कृपया मुझे आपकी सेवा में शरण लीजिए। तो जो भी हम हरे कृष्ण का मंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र का अर्थ भी प्रभुपाद बताते हैं कि ये हम भगवान से हे राम, हे कृष्ण, हे हरे, मतलब हरा जो भगवान की आंतरिक शक्ति है, जो लादिनी शक्ति है, लक्ष्मी है या सीता है या राधा रानी है, इनसे हम प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप हमें आपकी सेवा में स्वीकार कीजिए। तो अगर एक बार भी कोई कहता है तो भी भगवान कह रहे कि मैं उसे स्वीकार करूँगा। तो जो रोज़ एक अपना सारा काम बाजू में रखकर भगवान की माला, राम नाम की माला जप करते हैं और उस माला के द्वारा भगवान को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे सेवा में लगाओ, तो भगवान क्यों नहीं उनको स्वीकार करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो इसलिए हमें रोज़ समय निकाल कर ये जो भगवान के दिव्य पवित्र नाम है उनका उच्चारण हमेशा करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर भी युद्धकांड में भगवत्ता स्थापन होती है। और उसके पहले भी
जब जटायु का अंत होता है तो वहाँ पर राम पहुँचते हैं। जटायु अपने आखिरी पल में होते हैं। तो जब जटायु ये सारा वृत्तांत बताते हैं कि कैसे रावण लेकर जा रहा था और मैंने उनका प्रतिकार किया परंतु मैं उसमें यशस्वी नहीं हो पाया और उसमें ही अपना वो सारे अपने पंख छोड़ते हैं और अपना शरीर भी छोड़ते हैं। तो जब ऐसा होता है तो भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं कि मैं इस जटायु को अभी के अभी अपने वैकुंठ धाम में भेजने वाला हूँ। तो ऐसा कौन कर सकता है? भगवान विष्णु ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर भी प्रस्थापित होता है कि राम ही विष्णु है। तो ये बड़ा सुंदर इसका ये बताएं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि रामायण के पूरे जो है उसका कंक्लूजन यही है कि भगवान राम ही भगवान स्वयं विष्णु है, स्वयं भगवान है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और उनकी शरण लेने में ही हमारे जीवन का सार्थक है। और यहाँ पर बताते हैं कि जब युद्ध पूर्ण हो गया तो उसके बाद भी सीता को पूछने के लिए हनुमान को भेजा गया कि जाओ पूछो क्या उनकी इच्छा है क्या वापस आने की, मेरे साथ आने की इच्छा है क्या, मुझे पता नहीं है। तो राम बोलते कि पहले उनको जाके पूछो और फिर उनके पूछने के बाद फिर वो सारा संबंध पुनः प्रस्थापित कौन करते हैं? हनुमान करते हैं। तो यही गुरु का कार्य है कि जो जीव है वो भटके हुए हैं, वो मन रूपी रावण और शरीर रूपी लंका में बद्ध है, उनको मुक्त करने के लिए और उनको वापस भगवान के संबंध में सेवा में जोड़ने के लिए जो माध्यम बनते हैं, मध्यस्थ बनते हैं, वो मध्यस्थ बनने का कार्य गुरु करते हैं। तो हमें ऐसे गुरु की शरण लेना आवश्यक है। और उसके बाद भगवान राम भी वानर सेना के ऊपर पूर्ण तरह से निर्भर होते हैं तो सीता को प्राप्त करने के लिए। तो इसमें बताया गया है कि जैसे जो वैष्णव समुदाय है वो भी एक वानर मतलब जो नर जैसा दिखता है परंतु वो कुछ विशेष है। तो एक अर्थ है कि वो पशु है नर जैसा दिखने वाला, तो वानर एक साधारण है, परंतु उसका वैष्णव को भी ऐसे कहा जाता है कि वानर मतलब दिखने में वो साधारण व्यक्ति जैसा दिखता है परंतु वो विशेष व्यक्ति है, वो भगवान का प्रतिनिधि है और वो भगवान का संदेश लेकर आया है। तो ऐसे वैष्णव के समुदाय को भी समुदाय के ऊपर भगवान निर्भर है बद्ध जीवों को वापस अपनी सेवा में लाने के लिए। तो हमें ऐसे वैष्णव समुदाय के प्रति अत्यंत कृतज्ञता से उनका शरण लेना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए और वैष्णव की सेवा में रहकर अपना जो भगवान के साथ जो संबंध छूट गया है, स्खलित हो गया है, उसे पुनः प्रस्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का एक उद्देश्य है, सार्थक है। और ये रामायण जो राम भगवान के अयन मतलब प्रवास मतलब एक जर्नी बताया गया है, तो वैसे ही एक बद्ध जीव का भगवान के प्रति जाने का जो जर्नी है उसका भी ये प्रतीक है। तो इस तरह से बहुत सुंदर ये रामायण है और उसमें बहुत सारे शिक्षाएं भी हमें मिलती है। जो भी मैंने गुरु परंपरा में मतलब प्रभु जी का जिस ग्रेस गौरांग प्रभु का एक लेक्चर था उसमें से जो मैंने सुना और उसके बारे में ही जितना मैं अपने शक्ति से बताने का प्रयास किया। तो इसमें अगर कुछ कमियां रह गई हो तो कृपया क्षमा कर दीजिए और जो भी इसमें कुछ सीखने को मिला हो तो उसका पूरा श्रेय हमारे गुरु परंपरा को जाता है, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं। तो ऐसा बताकर आपके आशीर्वाद की याचना करते हैं, इस कथा को विराम देते हैं और थोड़ी देर के लिए कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद।